हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समेटोड कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। एंड रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या आप लोगों को मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है, या फिर क्या आपको अपने रिश्ते में वेट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका रिलेशन है, आपकी मैरिड लाइफ है, या फिर आपका कोई भी रिलेशन है आपके अपने पर्सन के साथ, ठीक है, तो आपको अब वेट करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है। सो चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। रीडिंग करना स्टार्ट करती हूँ मैं, ठीक है। सो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इसमें कौन कौन से कार्ड्स लेने वाली हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से आपको मैसेज मिले। सो मैं यहाँ पर लूँगी टैरो कार्ड, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर लूँगी ऑरिकल डेक्स, ऑरिकल गाइडेंस के लिए, ओके। एंजल्स कार्ड लूँगी मैं एंजल्स मैसेजेस के लिए। एंड मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ चैनल मैसेजेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड लकी मैसेजेस हैं। एंड देखते हैं कि क्या मैसेजेस आपके लिए लक वाइज निकलता है। एंड यहाँ पर है ये मैसेजेस जो मैं सबसे लास्ट में लेने वाली हूँ, क्योंकि आप पूरी रीडिंग देखने के बाद ही आप इस मैसेजेस को देखेंगे, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। क्योंकि इस मैसेजेस में है वो बातें जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, चाहे आपके मैरिड पर्सन हो या फिर कोई भी पर्सन हो आपके, ठीक है। वो आपसे कहना चाहते हैं और वो कहना क्या चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी जो भी फीलिंग्स है, उनकी जो भी दिल की बात, जो कि वो आपको मैसेज के थ्रू नहीं बोल पाते हैं, कॉल के थ्रू नहीं बोल पाते हैं, या फिर फेस टू फेस नहीं बोल पाते हैं, या फिर आपका नो कॉन्टेक्ट जोन की वजह से वो आपसे बोलना तो चाहते हैं बट बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, या फिर क्या वो फील कर रहे हैं। सो वो मैसेजेस हैं यहाँ पर। सो ये मैसेजेस मैं आपको लेने वाली हूँ, ठीक है। मैं लास्ट में लूँगी। सो चलिए स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। सो पहले मैं टैरो कार्ड से देख लेती हूँ कि क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। एंड आपको क्या करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए या नहीं। सो पहले मैं प्रेयर कर लूँ ताकि जो भी मैसेजेस निकले आपके लिए बेस्ट निकले। एंड आपसे भी यही कहूँगी मैं, ठीक है, कि आप भी प्रेयर कर लीजिए। एंड आप जब तक उस पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए जिस पर्सन को आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं, ठीक है। सो कीप पेशेंस एंड देखते हैं कि क्या आपको वेट करना चाहिए अपने रिलेशन में। एंड स्टार्टिंग की रीडिंग बिल्कुल भी स्किप इसलिए मत किया करिए क्योंकि वहाँ पर ज़रूरी मैसेजेस होते हैं, ठीक है। एंड आप लोग बहुत से लोग निकाल देते हैं तो वो मैसेजेस जो है वो आपको इनकम्प्लीट मिलते हैं। सो यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स है, ठीक है, ओके। सो पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है आपके पर्सन के लिए, ठीक है, एंड आपके लिए कि क्या करना चाहिए। सो मुझे अभी काफ़ी सारी एनर्जी जो है ना इस कार्ड्स में दिख रही है, यानी कि एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो बहुत सारी एनर्जी जो है मुझे एक ही कार्ड से मिल रही है। एंड वो एनर्जी ये है कि काफ़ी चीज़ें हैं शायद, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो दो पार्ट्स में आप सभी लोगों को मैं डिवाइड कर देती हूँ। एक लोग वो हैं जो इंतज़ार करना चाहते हैं, एक लोग वो हैं जो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि अब कितना और वेट करना है, और फिर यही सोच रहे हैं कि नहीं, अगर वो वापस कम बैक हो रहे हैं तो मूव ऑन कर ले। एक वो है जो कुछ भी हो जाए बस इंतज़ार ही करना है। सो यहाँ पर एनर्जी जो है वो मुझे 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी जो है वो मुझे पिक हो रही है। सो और मैं देखती हूँ, ठीक है। एंड किसी चीज़ की, किसी बात के लिए मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के पर्सन यहाँ पर अग्रेसिव भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपकी जो पर्सन है वो हो सकता है किसी बात को लेकर आपसे गुस्से में भी हो। यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है तो हर किसी की नहीं, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी जो है वो उनके पर्सन की मिल रही है कि गुस्सा है, खफा है, किसी बात को लेकर आपसे नाराज़ है। एंड कुछ चीज़ें हैं शायद उन्होंने आपसे बोला होगा, ठीक है। एंड वो चाहते होंगे कि आप उस टाइप से एक्शन लें, या फिर वो चीज़ जो भी वो चाहते हैं वो शायद आपने ना बोला होगा, उस चीज़ की वजह से वो शायद खफा हैं, वो शायद गुस्सा हैं आपसे, ठीक है, जिसकी वजह से वो नो कांटेक्ट जोन में हैं, ठीक है। एंड आपसे बात नहीं कर रहे हैं। एंड कुछ चीज़ों में ऐसे लग रहा है मुझे कि कोई अदर पर्सन भी आपके रिलेशन में हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन का बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया। एंड वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव वाले मोड पर आ चुके हैं, यानी कि आप अपने पर्सन से अगर बात करते हो या आप अपने पर्सन से बोलते हो तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी जो है वो आपको स्टक लग रही होगी, आपको ब्लॉक लग रही होगी। मतलब कम्युनिकेशन आप करना चाहते हो बट वो आपसे नहीं करना चाहते हैं, ठीक है।
वो आपसे नहीं बोलना चाहते हैं, वो आपसे प्रॉपर तरीके से नहीं बोल रहे, क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जी मुझे मिल रही है इस पर्सन की, यहाँ पर ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है, किसी चीज़ को लेकर गुस्से में है, तनाव में है, स्ट्रेस में भी है। सो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर एनर्जी जो है वो उस चीज़ को बता रही है कि वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन किसी और वजह से वो शायद आपसे नाराज़ हैं, किसी बात को लेकर वो आपसे गुस्से में हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि जब तक आप उस चीज़ को कंप्लीट नहीं करते हो, या फिर आप जब तक उनकी वो बात नहीं मानते, चाहे आर्ग्यू हो रही हो आप दोनों के बीच में या फिर जो भी हो, या फिर किसी और की वजह से आप दोनों के बीच में बात अटकी हुई है, किसी और की वजह से आप लोगों की बात में कहा सुनी या फिर आर्ग्यू जो भी है, तो वो चीज़ चाहते हैं कि ये पर्सन कि वो ना हो, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आपके पास वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि अब दोबारा से वापस आएंगे तो वो चीज़ों में फिर दोबारा से हम लोग की मिसगाइड ये वो ना हो, आर्ग्यू ना हो। सो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी कर रहे हो, और काफ़ी दिनों से आप इंतज़ार कर रहे हो, और आपका पर्सन जो है कई बार ऐसा हुआ है कि वो आपकी लाइफ में आया है एंड आने के बाद वापस से चला गया। मतलब ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है आपके पर्सन की कि जैसे कि होता है ना कि जब मर्ज़ी होती है तब किसी से बात कर लिया, और जब मर्ज़ी नहीं हुई तब बात नहीं की। सो ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है, और आप इस चीज़ में फंस के रह गए हो, क्योंकि आप जब भी ऐसी एनर्जी में आते हो कि वो आप वेट कर करके थक जाते हो, और आप बोलते हो कि अब चलो, वो तो कम बैक नहीं होंगे या फिर वो अनब्लॉक नहीं करेंगे, तो हम अपने रास्ते चलते हैं और कुछ अपनी लाइफ को चेंज करते हैं या फिर कहीं न्यू बिगनिंग स्टार्ट करते हैं। तभी आपको पता चलता है कि आपका पर्सन जो है वो कम बैक हो रहा है। तो या तो ना तो वो आपकी ज़िंदगी में प्रॉपर तरीके से रहते हैं, और ना ही आपकी ज़िंदगी से प्रॉपर तरीके से जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने रिलेशन में प्रॉपर तरीके से, एक होता है ना फंसाव, एक होता है ना घेराव ज़बरदस्ती का, वो चीज़ आपको परेशान कर रही होगी। ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। मतलब आप रहना चाहते हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप रहना नहीं चाहते, आप उसी रिलेशन में रहना चाहते हो, और लेकिन वो पर्सन जो है आपका वो प्रॉपर तरीके से एक जगह नहीं रहता है, यानी कि इन और आउट वाली स्थिति आपके पर्सन की हो रही होगी, ऐसा मैं देख रही हूँ। दूसरी चीज़, आपका पर्सन जो है उसकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और वो एनर्जी ये कह रही है कि शायद मानो आप थक चुके हो अपने रिलेशन से, आप टायर्ड हो चुके हो, इंतज़ार करते करते आप टायर्ड हो चुके हो, एफ़र्ट्स डालते डालते आप टायर्ड हो चुके हो, उन्हें मनाते मनाते आप टायर्ड हो चुके हो, मैसेज या कॉल करते करते आप टायर्ड हो चुके हो, सारी चीज़ों को मान मान के, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो आप डिज़र्व करते हो अपने पार्टनर की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो इस टाइम पर हो सकता है कि आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, एंड आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आए, आप उनके साथ एक स्टेबल लाइफ चाहते हो, आप चाहते हो उनके साथ एक प्रॉपर तरीके का फ्यूचर हो, जो स्टेबल फ्यूचर हो। ये नहीं कि आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं, फिर आप वेट ही कर रहे हो, तो ऐसी एनर्जी को नहीं आप पिक करना चाहते हो। आप चाहते हो स्टेबल पोजीशन हो, स्टेबल रिलेशन हो, एक तरीके से आप चाहे मैरिड कपल हो, आपकी मैरिड हो चुकी हो, चाहे आप अनमैरिड हो, या फिर आपका कोई भी रिलेशन हो आपके पर्सन के साथ, लेकिन आप स्टेबल रिलेशन चाहते हो, फ्यूचर उनके साथ चाहते हो, और एक कायदे का रिलेशन चाहते हो जिसमें दोनों तरफ से चीज़ें बराबर हो, यानी कि आप एफर्ट्स कर रहे हो या फिर आप सपोर्ट कर रहे हो, आपकी तरफ से रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो तो उनकी तरफ से भी वही चीज़ें हो, क्योंकि आपका पर्सन क्या करता है कि आप तो इतने ज़्यादा एफर्ट्स करते हो, लेकिन वो इन चीज़ों को शायद अंडरस्टैंड नहीं करता है, ठीक है। ऐसा में सभी के लिए नहीं हो सकता है, आपके साथ नहीं उनके साथ होता हो, लेकिन एनर्जी जो है वो यहाँ पर कह रही है कुछ लोगों के साथ ऐसी एनर्जी में होगी कि आप टायर्ड हो चुके हो अपने रिलेशन में। एंड दूसरी चीज़, आपके दो चीज़ें मैंने बताई, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन और आउट वाली पोजीशन रखते हैं, इन और आउट होते रहते हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता है कि मैं इस लाइफ में, इस रिलेशन में टिकूंगी कि नहीं टिकूंगी, या टिकूंगा कि नहीं, क्योंकि
जब भी आप जाने लगते हो तब उनका आने का टाइम होता है। कहने का ये है कि जब आप थक जाते हो वेट करते करते और आप सोचते हो कि चलो अब मूव ऑन करके अपने एक न्यू तरीके से अपनी लाइफ स्टार्ट करते, न्यू बिगिनिंग शुरू करते, तभी पता चलता है कि उनका कोई मैसेज कॉल आ गया या फिर वो आपसे बात करना शुरू कर दिया। कुछ चीज़ों में ऐसी ये है कि आप एफर्ट्स तो बहुत डाल रहे हो लेकिन आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पर वो प्रॉपर तरीके से आपके साथ रिलेशन को रखना चाहता है। लेकिन जब भी आप रिलेशन में को रखते हैं, दोनों लोग बात करते हैं, तब आप लोगों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, जो कि एक उस चीज़ को बताता है कि कहीं ना कहीं आपका रिलेशन डिस्टर्ब है। सो यहाँ पर मैं और ऑरिकल डेक्स से कार्ड लेती हूँ, ठीक है, ताकि प्रॉपर तरीके से मैं आपको गाइड कर सकूँ कि ऐसी स्थिति अगर आपकी हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। सो आप लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, शेयर ज़रूर करा करिए टैरो कार्ड रीडिंग को, क्योंकि और किसी को भी देखिए हेल्प हो जाए, किसी और को भी चाहिए हो तो उसको भी हेल्प हो जाए, तो प्लीज़ शेयर करिए, ठीक है। और अगर आपको पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है तो आप वीडियो पर नंबर आ रहा है, वहाँ से मिलाकर आप मेरे से पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। एंड पूरी एडवाइस मिलेगी आपको, पूरी डिटेल के साथ रीडिंग मिलेगी आपको एंड प्रॉपर तरीके से। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ऑरिकल डेक से जो मेरे पास कार्ड आया हुआ है, देखिए ये जो टाइम है ना, इस टाइम में आप हैं, ये टाइम डिफ़िकल्ट तो बहुत है आपके लिए, जो लोग भी देख रहे हैं डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन देख रहे हैं आप पत्थरों के बीच में से, यानी कि डिफ़िकल्ट जब टाइम है उसके बीच में से भी आपको देखिए फ्लावर्स निकल रहा है। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि सिचुएशन अभी है जो आपके टफ, आप इस टाइम एफर्ट्स कर रहे हो, आप इस टाइम स्ट्रेस ले रहे हो, आप इस टाइम परेशान हो, इस टाइम आप हर्ट हो रहे हो। क्योंकि हर्ट इसलिए हो रहे हो क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हो, जिसके साथ आप स्टेबल पोजीशन चाहते हो, फ्यूचर चाहते हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, लेकिन वो आपको नहीं समझ रहा, वो नहीं आपको रिस्पॉन्स दे रहा। आप हो सकता है कि आपकी फैमिली हो, आपके पर्सन नहीं आपको समझ रहे हो, आपका वाइफ या आपका हस्बैंड जो है वो नहीं समझ रहे हो, जो भी हो, ठीक है, एंड प्रॉपर तरीके से आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, आप जो चीज़ डिज़र्व करते हो आपको वो उस लाइफ में नहीं मिल रही हो। तो ऐसे क्या हो रहा है कि आप स्ट्रेस ले रहे हो, लेकिन स्ट्रेस लेने से आपकी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जो कार्ड है ना मेरे पास अगेन, तो एनर्जी जो है ना वो इस चीज़ को बता रही है कि आज ऐसी एनर्जी है, लेकिन जो भी मैं फ्यूचर की चीज़ें देख रही हूँ उसमें आपके पर्सन को गिल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आपका पर्सन ऐसी स्थिति में आ सकते हैं जो कि गिल्ट को बताती है, जो कि इस चीज़ को बताती है कि अभी एनर्जी जो है, आपका टाइम डिफ़िकल्ट है, आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस रिलेशन में क्या करें। रातों में भी आप जाग रहे हो, ठीक है, मैं तो यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप रातों में भी जाग रहे हो, बहुत ज़्यादा आप सोचते रहते हो सारा दिन, आप एक ही चीज़ में ना आपका दिमाग जो है ना वो चारों तरफ ना घूमता रहता है कि भाई अब इस स्थिति में करें क्या, क्योंकि आप डिसाइड करते हो पर डिसाइड हो ही नहीं पाता है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आप जितना भी डिसाइड करते हो वापस आपको बैक टू होम आना पड़ता है। तो एनर्जी जो है ना वो यहाँ पर ये कह रही है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी देखूँ तो जो भी एनर्जी है यहाँ पर, जो भी एनर्जी मैंने बताई उस एनर्जी को मैं देखूँ तो एक चीज़ निकलती है आपके पर्सन की कि आगे आने वाले टाइम में उनको गिल्ट फील ज़रूर होगा, गिल्ट ज़रूर फील होगा, और वो सॉरी बोलेंगे, और सॉरी जो है वो आपसे बोलेंगे इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आज वो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आपको आगे आने वाले टाइम में उनको आपको समझना ही होगा, क्योंकि कार्ड जो है वो इस चीज़ को बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए करेज का कार्ड है, डिफ़िकल्ट टाइम है बट ऑलवेज डिफ़िकल्ट नहीं रहने वाला है कि आज डिफ़िकल्ट है तो कल भी डिफ़िकल्ट रहेगा। एनर्जीज जो है वो चेंज होती है, चेंज एनर्जीज़ को ही मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सम डेज़ में एनर्जीज चेंज होंगी। जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ उसके हिसाब से आपके पर्सन को आपकी बातों को समझना होगा, आपकी बातों को मानना होगा, आपको उनको गिल्ट होगा आपके लिए। सो मैं यहाँ पर सम एंजल्स मैसेजेस लेती हूँ, ठीक है। सो देखिए कौन सा आता है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर है एंड यहाँ पर मैजिशियन। ओके, सो देखिए एनर्जी जो है मैजिशियन वाली एनर्जी है। देखिए एक चीज़ मैं और यहाँ पर कहना चाहूँगी कि देखिए अभी जो स्थिति है इस टाइम पर अगर ऐसी है आपके साथ कि आपका पर्सन जो पास्ट की एनर्जी में था, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो पास्ट बड़ा खूबसूरत मुझे दिखाई दे रहा है, आपका पास्ट में एक अच्छी एनर्जी में थे। लग ही नहीं रहा है मेरे को तो गाइज ये वाले दो कार्ड्स देखकर कि इसके नीचे के जो कार्ड्स हैं वो भी आपके पर्सन के ही हैं, क्योंकि मुझे जब इतना चेंज लग रहा है तो आपको कितना चेंज लग रहा होगा, क्योंकि ये पर्सन तो बिल्कुल बदल गया।
मैं अगर इन कार्ड्स को देखती हूँ, जो ये नीचे कार्ड्स हैं उनके हिसाब से, तो ये वाले कार्ड्स तो यही शो हो रहा है कि पर्सन आपका चेंज हो गया है, और वो चेंज कुछ मैजिकल एनर्जीज़ की वजह से भी हुआ है, और कुछ थर्ड पार्टी मैजिकल एनर्जीज़, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हो, जिसकी वजह से भी ना एनर्जीज़ जो है वो चेंज हो गई हैं आपकी। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इस कार्ड से देखूँ तो ये एनर्जीज़ बिल्कुल चेंज आ रही हैं, और ये एनर्जी जो है वो आपको ये बता रही है कि आप थोड़ा सा वेट करिए, चीज़ें आपके सामने होने वाली हैं, सामने आने वाली हैं आपके। यानी कि थर्ड पार्टी अगर है, जो भी थर्ड पार्टी है ना, तो उसके साथ आपके पर्सन की यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होने का योग है, और उसके साथ रिलेशन नहीं टिकेगा। अगर आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी है ना, इस टाइम पर जो भी लोग हैं यहाँ पर दिख रहे हैं, आई डोंट नो कौन है, बट थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में है अभी ज़रूर, चाहे वो कहीं से भी हो, चाहे किसी की तरफ से भी हो, लेकिन वो थर्ड पार्टी जो है वो आप दोनों के रिलेशन के बीच में नहीं आ पाएगी। चेंज हो जाएंगी एनर्जी देखते ही देखते आपके, और आप लोग उस एनर्जी में आओगे जिस एनर्जी में आपको साथ होना चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स लेती हूँ, ठीक है, लकी मैसेजेस मैं लेती हूँ, मैं लेती हूँ, ठीक है, मैं सफल कर लेती हूँ उनको, ठीक है, और देखती हूँ कि क्या है चैनल की तरफ से मैसेजेस आपके, ठीक है। मैं इनको ज़रा सफल करके अच्छे से फिर मैं लेती हूँ ये मैसेजेस को, ठीक है। सो आप जब तक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, एंड कमेंट करके बता दिया करिए मुझे कितना रेजोनेट करते हैं आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, ठीक है। एंड व्यूवर्स प्लीज़ आप लाइक करिए, ठीक है, एंड शेयर करिए। सो देखिए चले, सो यहाँ पर कनेक्शन का कार्ड है, ठीक है, फर्स्ट, एंड लवर्स का कार्ड है। बहुत खूबसूरत एनर्जी आई हुई है, वाह, कनेक्शन है। सो ए न्यू डायरेक्शन इज़ वेटिंग फॉर यू, रिलीज द फियर इनसाइड यू, वाह, वेरी नाइस। सो लवर्स का कार्ड है, ब्यूटीफुल लव लाइफ बट टेक योर डिसीजन केयरफुली। देखिए बहुत खूबसूरत, मतलब जितनी खूबसूरत मैसेज हैं वो आपको, मतलब एक बहुत ही कायदे का मैसेज है। और वो मैसेज क्या है मैं आपको ज़रा बताती हूँ। देखिए कनेक्शन, ए न्यू डायरेक्शन इज़ वेटिंग। देखिए अभी जैसे कि मैंने कहा आपसे कि ये जो नीचे के कार्ड है, यानी कि ये दो कार्ड अगर छोड़ दूँ मैं एंजल्स वाले और नीचे के कार्ड्स में लूँ, तो आपकी लाइफ में इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, चल रहा है, जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, बहुत स्ट्रगल, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं आप खुद परेशान हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं वेट करूँ तो किसके लिए करूँ, वो कमबैक होगा कि नहीं होगा। और अगर आप मूव ऑन करने चलते हो तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो कमबैक होंगे, या फिर आप मूव ऑन होते हो तो आपका पर्सन कम बैक हो जाता है। तो ये एनर्जीज हो रही है। सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है कि एक न्यू डायरेक्शन, आपको ना एक न्यू डायरेक्शन जो है, एक नई दिशा मिलने वाली है, वेटिंग फॉर यू, आपका इंतज़ार कर रही है। मतलब आप एक नई दिशा में की तरफ जा रहे हो, आपकी जो एनर्जी है उसके हिसाब से आपको नई दिशा मिलेगी, आपकी जीवन की एक नई दिशा खुलेगी जो आपके पार्टनर के साथ है। रिलीज द फियर, आपके अंदर का जो डर है, देखिए जैसे कि मैं कह रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर एक डर है, आपके अंदर एक फियर है, जो मैं फियर देख रही हूँ, उस फियर को आपको निकालना होगा। सबसे पहले तो उस फियर को निकालना होगा, क्योंकि देखिए जब तक आपके अंदर फियर है तब तक आप चीज़ों को समझ भी लोगे ना, तो भी आप वो चीज़ें कर नहीं पाओगे प्रॉपर तरीके से, अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाओगे, और मन में एक हमेशा फियर लगा रहेगा। सबसे पहले फियर निकालेंगे मन में, जो भी है, जैसा भी है, डिवाइन जैसा भी हमें सपोर्ट करेगा, डिवाइन जैसा भी, डिवाइन का जो गॉड का जस्टिस होगा, उसके आगे हम कुछ कर भी नहीं सकते ना। तो अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में लेके हैं, सो वो कम बैक होंगे। एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी है, आपसे बोल रहे हैं कि न्यू डायरेक्शन, एक नई दिशा जो है वो आपका वेट कर रही है। सो सबसे पहले फियर को निकालें। दूसरी चीज़ है यहाँ पर लवर्स की एनर्जीज, देखिए, ठीक है। सो यहाँ पर ब्यूटीफुल लव लाइफ, ओके। सो व्हाट टेक योर डिसीजन केयरफुली। सो आपको बताया जा रहा है, आपको मैसेज यही है आपके लिए कि अकॉर्डिंग टू कार्ड योर जो लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ओके, एंड डिसीज़न जो भी आपका है, सो उसको आपको केयरफुली लेना होगा। और किसी भी चीज़ को केयरफुली करने में कोई बुराई नहीं। अगर आप देखिए यहाँ पर ये जो कार्ड्स है उसके हिसाब से आपका पर्सन की एनर्जी जो है ना, वो भी यहाँ पर वेटिंग वाली है। यानी कि कुछ लोग आपके, मतलब कुछ लोगों के पर्सन सच में उनका बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, किस चीज़ का, कि वो खुद चाहते हैं कि आपके साथ सुलह हो जाए, आपके साथ रियूनियन हो जाए, और आपके साथ एक स्टेबल पोजीशन हो। वो खुद भी चाहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी और ये एनर्जी जो है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, दोनों ही एनर्जी। और दोनों ही एनर्जी इस चीज़ को बता रही कि वो खुद चाहते हैं कि एक
आपका और उनका जो रिलेशन है वो टिके, आपका उनका रिलेशन है जो पॉजिटिव हो और आप दोनों एक दूसरे को समझें, अंडरस्टैंड करें। हाँ, ये चीज़ है कि उन्होंने अभी आपको, हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो या फिर आप लोग बात नहीं कर रहे हो, नहीं भी ब्लॉक किया है तो नो कॉन्टैक्ट जोन में है आप लोग। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो आपसे गुस्सा भी होंगे आपके पार्टनर, लेकिन वो भी चाहते हैं एक तरफ से कि भाई आपकी और उनकी एनर्जी जो है वो ठीक हो। एंड थर्ड पार्टी में अगर वो चला गया प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो गिल्ट फील करेगा, इस चीज़ को समझेगा एंड वो आपकी लाइफ में आएगा। सो आपको वेट जो है वो कर सकते हैं आप, अगर आपको करना है। और अगर वेट नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं इतना वेट नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग वो आएंगे ज़रूर आपकी लाइफ में और गिल्ट भी फील होगा उनको एंड वो सॉरी भी होंगे आपसे, लेकिन एनर्जी जो है वो कनेक्ट होते होते टाइम लगता है। सो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप अपनी चीज़ों को अपने डिटेल के साथ चेक भी करवा सकती हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर आपको वेट करना है तो आप अपने पर्सन का ज़रूर वेट करिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपका पर्सन समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा एंड आपके साथ दोबारा से रीयूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको आपका साथ जो है वो चाहता है, उसके मन में भी है, वो भी इंतज़ार कर रहा है। सो यहाँ पर एनर्जी है कि यस वेट कर सकते हैं। सो देखिए अब वो क्या कहना चाहते हैं उस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। सो देखते हैं, मैं थोड़ा सा कार्ड को सफल कर लूँ ताकि एनर्जी जो है ना वो प्रॉपर तरीके से मिले आपको, मैं चाहती हूँ। सो देखते हैं गाइस, ठीक है। सो मैं ज़रा सफल कर लेती हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, थैंक्स योर पेशेंस। चल, सो यहाँ पर मैं ऐसे एनर्जी को ले लेती हूँ, ठीक है। देखती हूँ मैं कि कौन सा कार्ड, मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख लो इसको। आई एम श्योर आप देख रहे होंगे, ओके। आई थिंक आपको दिखा होगा, ठीक है। सो डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। चल, सो मैं कार्ड्स को ले लेती हूँ, उससे पहले प्रेयर कर लूँ मैं कि वो कहना क्या चाहते हैं आपसे। सो ये कार्ड जो है वो आपके पर्सन की तरफ से निकला हुआ है, मैं इसको रीड कर देती हूँ ताकि आप सुन लें, इसको देख लें। पहले आप देख लीजिए इसको, ठीक है। पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं वो कहना क्या कह रहे हैं आपसे। आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम, ओके, द रिमूव डिस्टेंस बिटवीन अस, ओके। सो वाओ, वेरी नाइस मैसेज है उनका। तो इसका मतलब जैसे कि मैं आपसे कह रही थी जस्ट अभी कि वो भी आपका वेट कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो भी आपका वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं। तभी जो है वो आपके मन में जो फीलिंग्स आ रही है कि भाई मैं उनका वेट करूँ, या बार बार आप उनके बारे में सोच रहे हो, बार बार आपको उनकी फीलिंग्स को आ रही है। सो एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बोल रही है बाबा कि वो आपसे कहना चाहते हैं कि आई एम वेटिंग फॉर यू राइट टाइम। वो खुद भी चाहते हैं उचित समय हो, एक ठीक समय हो जिसमें वो आपको कांटेक्ट करें, आपका उनका रिलेशन दोबारा से रीस्टार्ट हो, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, वो खुद भी चाहते हैं। एंड वो इस सारी चीज़ों को जो भी आपके और उनके बीच में लिखा है ना, द रिमूव डिस्टेंस बिटवीन अस, आपके और उनके जो बीच में जो भी एनर्जी निगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो भी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो जिनकी वजह से आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, सो उन एनर्जीज़ को, जो भी निगेटिव एनर्जीज़ उनको वो रिमूव करेंगे, ठीक है। यानी कि वो वापस से जब आपकी लाइफ में आएंगे तब सारी चीज़ें जो आप दोनों के बीच में हैं वो सारी डिस्टर्ब चीज़ों को वो वापस सही कर देंगे। सो यहाँ पर एनर्जी जो है वो काफ़ी अच्छी है, पॉजिटिव है एंड कहीं ना कहीं आपका पर्सन भी उसकी जो फीलिंग्स हैं अंदर से वो आपके लिए प्योर हैं, वो आपके लिए प्योर है, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं और उस रिलेशन को आगे प्रॉपर तरीके से उस पर्सन के साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं लेकिन वो डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो जल्द ही दूर हो जाएंगी और दोबारा से आप लोग एक न्यू तरीके से फ्रेश बिगनिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो आई होप अंडरस्टैंड की होगी, आई होप सो रेजोनेट की होगी आपने इस टैरो कार्ड रीडिंग को। एंड टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समिट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। एंड रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या आप लोगों को मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है, या फिर क्या आपको अपने रिश्ते में वेट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका रिलेशन है, आपकी मैरिड लाइफ है या फिर आपका कोई भी रिलेशन है आपके अपने पर्सन के साथ, ठीक है,
तो आपको अब वेट करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है। सो चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। रीडिंग करना स्टार्ट करती हूँ मैं, ठीक है। सो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इसमें कौन कौन से कार्ड्स लेने वाली हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से आपको मैसेज मिले। सो मैं यहाँ पर लूँगी टैरो कार्ड, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर लूँगी ऑरिकल डेक, सो ऑरिकल गाइडेंस के लिए, ओके। एंजल्स कार्ड लूँगी मैं एंजल्स मैसेजेस के लिए। एंड मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ चैनल मैसेजेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड लकी मैसेजेस हैं। एंड देखते हैं कि क्या मैसेजेस आपके लिए लक वाइज निकलता है। एंड यहाँ पर है ये मैसेजेस जो मैं सबसे लास्ट में लेने वाली हूँ, क्योंकि आप पूरी रीडिंग देखने के बाद ही आप इस मैसेजेस को देखेंगे, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। क्योंकि इस मैसेजेस में है वो बातें जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, चाहे आपके मैरिड पर्सन हो या फिर कोई भी पर्सन हो आपके, ठीक है। वो आपसे कहना चाहते हैं और वो कहना क्या चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी जो भी फीलिंग्स है, उनकी जो भी दिल की बात, जो कि वो आपको मैसेज के थ्रू नहीं बोल पाते हैं, कॉल के थ्रू नहीं बोल पाते हैं, या फिर फेस टू फेस नहीं बोल पाते हैं, या फिर आपका नो कॉन्टैक्ट जोन की वजह से वो आपसे बोलना तो चाहते हैं बट बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। या फिर क्या वो फील कर रहे हैं। सो वो मैसेजेस हैं यहाँ पर। सो ये मैसेजेस मैं आपको लेने वाली हूँ, ठीक है। मैं लास्ट में लूँगी। सो चलिए स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। सो पहले मैं टैरो कार्ड से देख लेती हूँ कि क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। एंड आपको क्या करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए या नहीं। सो पहले मैं प्रेयर कर लूँ ताकि जो भी मैसेजेस निकले आपके लिए बेस्ट निकले। एंड आपसे भी यही कहूँगी मैं, ठीक है, कि आप भी प्रेयर कर लीजिए। एंड आप जब तक उस पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए जिस पर्सन को आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं, ठीक है। सो कीप पेशेंस एंड देखते हैं कि क्या आपको वेट करना चाहिए अपने रिलेशन में। एंड स्टार्टिंग की रीडिंग बिल्कुल भी स्किप इसलिए मत किया करिए क्योंकि वहाँ पर ज़रूरी मैसेजेस होते हैं, ठीक है। एंड आप लोग बहुत से लोग निकाल देते हैं, तो वो मैसेजेस जो है वो आपको इनकम्प्लीट मिलते हैं। सो यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स है, ठीक है, ओके। सो पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है आपके पर्सन के लिए, ठीक है। एंड आपके लिए कि क्या करना चाहिए। सो मुझे अभी काफ़ी सारी एनर्जी जो है ना इस कार्ड्स में दिख रही है, यानी कि एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो बहुत सारी एनर्जी जो है मुझे एक ही कार्ड से मिल रही है। एंड वो एनर्जी ये है कि काफ़ी चीज़ें हैं शायद, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो दो पार्ट्स में आप सभी लोगों को मैं डिवाइड कर देती हूँ। एक लोग वो हैं जो इंतज़ार करना चाहते हैं, एक लोग वो हैं जो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि अब कितना और वेट करना है, और फिर यही सोच रहे हैं कि नहीं, अगर वो वापस कम बैक हो रहे हैं तो मूव ऑन कर ले। एक वो है जो कुछ भी हो जाए बस इंतज़ार ही करना है। सो यहाँ पर एनर्जी जो है वो मुझे 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी जो है वो मुझे पिक हो रही है। सो और मैं देखती हूँ, ठीक है। एंड किसी चीज़ की, किसी बात के लिए मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के पर्सन यहाँ पर अग्रेसिव भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपकी जो पर्सन है वो हो सकता है किसी बात को लेकर आपसे गुस्से में भी हो। यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है, तो हर किसी के नहीं, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी जो है वो उनके पर्सन की मिल रही है कि गुस्सा है, खफा है, किसी बात को लेकर आपसे नाराज़ है। एंड कुछ चीज़ें हैं शायद उन्होंने आपसे बोला होगा, ठीक है। एंड वो चाहते होंगे कि आप उस टाइप से एक्शन लें, या फिर वो चीज़ जो भी वो चाहते हैं वो शायद आपने ना बोला होगा, उस चीज़ की वजह से वो शायद खफा हैं, वो शायद गुस्सा है आपसे, ठीक है, जिसकी वजह से वो नो कॉन्टैक्ट जोन में है, ठीक है। एंड आपसे बात नहीं कर रहे हैं। एंड कुछ चीज़ों में ऐसे लग रहा है मुझे कि कोई अदर पर्सन भी आपके रिलेशन में हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन का बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया। एंड वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव वाले मोड पर आ चुके हैं, यानी कि आप अपने पर्सन से अगर बात करते हो या आप अपने पर्सन से बोलते हो तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी जो है वो आपको स्ट्रक लग रही होगी, आपको ब्लॉक लग रही होगी। मतलब कम्युनिकेशन आप करना चाहते हो बट वो आपसे नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। वो आपसे नहीं बोलना चाहते, वो आपसे प्रॉपर तरीके से नहीं बोल रहे, क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जी मुझे मिल रही है इस पर्सन की, यहाँ पर ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है, किसी चीज़ को लेकर गुस्से में है, तनाव में है, स्ट्रेस में भी है। सो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है कि वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन
किसी और वजह से वो शायद आपसे नाराज़ हैं, किसी बात को लेकर वो आपसे गुस्से में हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि जब तक आप उस चीज़ को कंप्लीट नहीं करते हो, या फिर आप जब तक उनकी वो बात नहीं मानते, चाहे आर्ग्यू हो रही हो आप दोनों के बीच में या फिर जो भी हो, या फिर किसी और की वजह से आप दोनों के बीच में बात अटकी हुई है, किसी और की वजह से आप लोगों की बात में कहा सुनी या फिर आर्ग्यू जो भी है, तो वो चीज़ चाहते हैं कि ये पर्सन कि वो ना हो, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आपके पास वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि अब दोबारा से वापस आएंगे तो वो चीज़ों में फिर दोबारा से हम लोग की मिसगाइड ये वो ना हो, आर्ग्यू ना हो। सो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी कर रहे हो, और काफ़ी दिनों से आप इंतज़ार कर रहे हो, और आपका पर्सन जो है कई बार ऐसा हुआ है कि वो आपकी लाइफ में आया है एंड आने के बाद वापस से चला गया। मतलब ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है आपके पर्सन की कि जैसे कि होता है ना कि जब मर्ज़ी होती है तब किसी से बात कर लिया, और जब मर्ज़ी नहीं हुई तब बात नहीं की। सो ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है, और आप इस चीज़ में फंस के रह गए हो, क्योंकि आप जब भी ऐसी एनर्जी में आते हो कि वो आप वेट कर करके थक जाते हो, और आप बोलते हो कि अब चलो वो तो कम बैक नहीं होंगे या फिर वो अनब्लॉक नहीं करेंगे, तो हम अपने रास्ते चलते हैं और कुछ अपनी लाइफ को चेंज करते हैं या फिर कहीं न्यू बिगनिंग स्टार्ट करते हैं। तभी आपको पता चलता है कि आपका पर्सन जो है वो कम बैक हो रहा है। तो या तो ना तो वो आपकी ज़िंदगी में प्रॉपर तरीके से रहते हैं, और ना ही आपकी ज़िंदगी से प्रॉपर तरीके से जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने रिलेशन में प्रॉपर तरीके से, एक होता है ना फंसाव, एक होता है ना घिराव ज़बरदस्ती का, वो चीज़ आपको परेशान कर रही होगी। ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। मतलब आप रहना चाहते हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप रहना नहीं चाहते, आप उसी रिलेशन में रहना चाहते हो, और लेकिन वो पर्सन जो है आपका वो प्रॉपर तरीके से एक जगह नहीं रहता है, यानी कि इन और आउट वाली स्थिति आपके पर्सन की हो रही होगी, ऐसा मैं देख रही हूँ। दूसरी चीज़, आपका पर्सन जो है उसकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और वो एनर्जी ये कह रही है कि शायद मानो आप थक चुके हो अपने रिलेशन से, आप टायर्ड हो चुके हो, इंतज़ार करते करते आप टायर्ड हो चुके हो, एफ़र्ट्स डालते डालते आप टायर्ड हो चुके हो, उन्हें मनाते मनाते आप टायर्ड हो चुके हो, मैसेज या कॉल करते करते आप टायर्ड हो चुके हो, सारी चीज़ों को मान मान के, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो आप डिज़र्व करते हो अपने पार्टनर की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से। क्योंकि आपके पर्सन जो हैं वो इस टाइम पर हो सकता है कि आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, एंड आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आए, आप उनके साथ एक स्टेबल लाइफ चाहते हो, आप चाहते हो उनके साथ एक प्रॉपर तरीके का फ्यूचर हो, जो स्टेबल फ्यूचर हो। ये नहीं कि आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं, फिर आप वेट ही कर रहे हो, तो ऐसी एनर्जी को नहीं आप पिक करना चाहते हो। आप चाहते हो स्टेबल पोजीशन हो, स्टेबल रिलेशन हो, एक तरीके से आप चाहे मैरिड कपल हो, आपकी मैरिड हो चुकी हो, चाहे आप अनमैरिड हो, या फिर आपका कोई भी रिलेशन हो आपके पर्सन के साथ, लेकिन आप स्टेबल रिलेशन चाहते हो, फ्यूचर उनके साथ चाहते हो, और एक कायदे का रिलेशन चाहते हो जिसमें दोनों तरफ से चीज़ें बराबर हो, यानी कि आप एफर्ट्स कर रहे हो या फिर आप सपोर्ट कर रहे हो, आपकी तरफ से रिलेशन स्ट्रांग हो तो उनकी तरफ से भी वही चीज़ें हो। क्योंकि आपका पर्सन क्या करता है कि आप तो इतने ज़्यादा एफर्ट्स करते हो, लेकिन वो इन चीज़ों को शायद अंडरस्टैंड नहीं करता है, ठीक है। ऐसा में सभी के लिए नहीं हो सकता है, आपके साथ नहीं उनके साथ होता हो, लेकिन एनर्जी जो है वो यहाँ पर कह रही है कुछ लोगों के साथ ऐसी एनर्जी में होगी कि आप टायर्ड हो चुके हो अपने रिलेशन में। एंड दूसरी चीज़, आपके दो चीज़ें मैंने बताई, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन और आउट वाली पोजीशन रखते हैं, इन और आउट होते रहते हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हो। आपको समझ नहीं आता है कि मैं इस लाइफ में, इस रिलेशन में टिकूंगी कि नहीं टिकूंगी, या टिकूंगा कि नहीं, क्योंकि जब भी आप जाने लगते हो तब उनका आने का टाइम होता है। मतलब कहने का यह है कि जब आप थक जाते हो वेट करते करते, और आप सोचते हो कि चलो अब मूव ऑन करके अपने एक न्यू तरीके से अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं, न्यू बिगिनिंग शुरू करते, तभी पता चलता है कि उनका कोई मैसेज कॉल आ गया, या फिर वो आपसे बात करना शुरू कर दिया। कुछ चीज़ों में ऐसी ये है कि आप
एफर्ट्स तो बहुत डाल रहे हो, लेकिन आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पर वो प्रॉपर तरीके से आपके साथ रिलेशन को रखना चाहता है। लेकिन जब भी आप रिलेशन में को रखते हैं, दोनों लोग बात करते हैं, तब आप लोगों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, जो कि एक उस चीज़ को बताता है कि कहीं ना कहीं आपका रिलेशन डिस्टर्ब है। सो यहाँ पर मैं और ऑरिकल डेक्स से कार्ड लेती हूँ, ठीक है, ताकि प्रॉपर तरीके से मैं आपको गाइड कर सकूँ कि ऐसी स्थिति अगर आपकी हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। सो आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, शेयर ज़रूर करा करिए टैरो कार्ड रीडिंग को, क्योंकि और किसी को भी देखिए हेल्प हो जाए, किसी और को भी चाहिए हो तो उसको भी हेल्प हो जाए, तो प्लीज़ शेयर करिए, ठीक है। और अगर आपको पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है तो आप वीडियो पर नंबर आ रहा है, वहाँ से मिलाकर आप मेरे से पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। एंड पूरी एडवाइस मिलेगी आपको, पूरी डिटेल के साथ रीडिंग मिलेगी आपको, एंड प्रॉपर तरीके से। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ऑरिकल डेक से जो मेरे पास कार्ड आया हुआ है, देखिए ये जो टाइम है ना, इस टाइम में आप हैं, ये टाइम डिफ़िकल्ट तो बहुत है आपके लिए, जो लोग भी देख रहे हैं डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन देख रहे हैं आप पत्थरों के बीच में से, यानी कि डिफ़िकल्ट जब टाइम है उसके बीच में से भी आपको देखिए फ्लावर्स निकल रहा है। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि सिचुएशन अभी है जो आपके टफ, आप इस टाइम एफर्ट्स कर रहे हो, आप इस टाइम स्ट्रेस ले रहे हो, आप इस टाइम परेशान हो, इस टाइम आप हर्ट हो रहे हो, क्योंकि हर्ट इसलिए हो रहे हो क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हो, जिसके साथ आप स्टेबल पोजीशन चाहते हो, फ्यूचर चाहते हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, लेकिन वो आपको नहीं समझ रहा, वो नहीं आपको रिस्पॉन्स दे रहा। आप हो सकता है कि आप आपकी फैमिली हो, आपके पर्सन नहीं आपको समझ रहे हो, आपका वाइफ या आपका हस्बैंड जो है वो नहीं समझ रहे हो, जो भी हो, ठीक है, एंड प्रॉपर तरीके से आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, आप जो चीज़ डिज़र्व करते हो आपको वो उस लाइफ में नहीं मिल रही हो। तो ऐसे क्या हो रहा है कि आप स्ट्रेस ले रहे हो, लेकिन स्ट्रेस लेने से आपकी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जो कार्ड है ना मेरे पास अगेन, तो एनर्जी जो है ना वो इस चीज़ को बता रही है कि आज ऐसी एनर्जी है, लेकिन जो भी मैं फ्यूचर की चीज़ें देख रही हूँ उसमें आपके पर्सन को गिल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आपका पर्सन ऐसी स्थिति में आ सकते हैं जो कि गिल्ट को बताती है, जो कि इस चीज़ को बताती है कि अभी एनर्जी जो है, आपका टाइम डिफ़िकल्ट है, आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस रिलेशन में क्या करें। रातों में भी आप जाग रहे हो, ठीक है, मैं तो यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप रातों में भी जाग रहे हो, बहुत ज़्यादा आप सोचते रहते हो सारा दिन, आप एक ही चीज़ में ना आपका दिमाग जो है ना वो चारों तरफ ना घूमता रहता है कि भाई अब इस स्थिति में करें क्या, क्योंकि आप डिसाइड करते हो पर डिसाइड हो ही नहीं पाता है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आप जितना भी डिसाइड करते हो वापस आपको बैक टू होम होना पड़ता है। तो एनर्जी जो है ना वो यहाँ पर ये कह रही है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी देखूँ तो जो भी एनर्जी है यहाँ पर, जो भी एनर्जी मैंने बताई उस एनर्जी को मैं देखूँ तो एक चीज़ निकलती है आपके पर्सन की कि आगे आने वाले टाइम में उनको गिल्ट फील ज़रूर होगा, गिल्ट ज़रूर फील होगा, और वो सॉरी बोलेंगे, और सॉरी जो है वो आपसे बोलेंगे इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आज वो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आपको आगे आने वाले टाइम में उनको आपको समझना ही होगा, क्योंकि कार्ड जो है वो इस चीज़ को बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए करेज का कार्ड है, डिफ़िकल्ट टाइम है बट ऑलवेज डिफ़िकल्ट नहीं रहने वाला है कि आज डिफ़िकल्ट है तो कल भी डिफ़िकल्ट रहेगा। एनर्जीज जो है वो चेंज होती है, चेंज एनर्जीज़ को ही मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सम डेज़ में एनर्जीज चेंज होंगी। जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ उसके हिसाब से आपके पर्सन को आपकी बातों को समझना होगा, आपकी बातों को मानना होगा, आपको उनको गिल्ट होगा आपके लिए। सो मैं यहाँ पर सम एंजल्स मैसेजेस लेती हूँ, ठीक है। सो देखिए कौन सा आता है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर है एंड यहाँ पर मैजिशियन। ओके, सो देखिए एनर्जी जो है मैजिशियन वाली एनर्जी है। देखिए एक चीज़ मैं और यहाँ पर कहना चाहूँगी कि देखिए अभी जो स्थिति है इस टाइम पर अगर ऐसी है आपके साथ कि आपका पर्सन जो पास्ट की एनर्जी में था, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो पास्ट बड़ा खूबसूरत मुझे दिखाई दे रहा है, आपका पास्ट में एक अच्छी एनर्जी में थे। लग ही नहीं रहा है मेरे को तो गाइज ये वाले दो कार्ड्स देखकर कि इसके नीचे के जो कार्ड्स हैं वो भी आपके पर्सन के ही हैं, क्योंकि मुझे जब इतना चेंज लग रहा है तो आपको कितना चेंज लग रहा होगा, क्योंकि ये पर्सन तो बिल्कुल बदल गया। मैं अगर इन कार्ड्स को देखती हूँ जो ये नीचे कार्ड्स हैं उनके हिसाब से तो ये वाले कार्ड्स तो ये शो हो रहा है कि पर्सन आपका चेंज हो गया है, और वो चेंज कुछ मैजिकल एनर्जीज़ की वजह से भी हुआ है और कुछ
थर्ड पार्टी, मैजिकल एनर्जीज और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हो, जिसकी वजह से भी ना एनर्जीज जो है वो चेंज हो गई हैं आपकी। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इस कार्ड से देखूँ तो ये एनर्जीज बिल्कुल चेंज आ रही हैं, और ये एनर्जी जो है वो आपको ये बता रही है कि आप थोड़ा सा वेट करिए, चीज़ें आपके सामने होने वाली हैं, सामने आने वाली हैं आपके। यानी कि थर्ड पार्टी अगर है, जो भी थर्ड पार्टी है ना, तो उसके साथ आपके पर्सन की यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होने का योग है, और उसके साथ रिलेशन नहीं टिकेगा। अगर आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी है ना, इस टाइम पर जो भी लोग हैं यहाँ पर दिख रहे हैं, आई डोंट नो कौन है, बट थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में है अभी ज़रूर, चाहे वो कहीं से भी हो, चाहे किसी की तरफ से भी हो, लेकिन वो थर्ड पार्टी जो है वो आप दोनों के रिलेशन के बीच में नहीं आ पाएगी। चेंज हो जाएंगी एनर्जी देखते ही देखते आपके, और आप लोग उस एनर्जी में आओगे जिस एनर्जी में आपको साथ होना चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स लेती हूँ, ठीक है, लकी मैसेजेस मैं लेती हूँ, मैं लेती हूँ, ठीक है, मैं सफल कर लेती हूँ उनको, ठीक है, और देखती हूँ कि क्या है चैनल की तरफ से मैसेजेस आपके, ठीक है। मैं इनको ज़रा सफल करके अच्छे से फिर मैं लेती हूँ ये मैसेजेस को, ठीक है। सो आप जब तक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, एंड कमेंट करके बता दिया करिए मुझे कितना रेजोनेट करते हैं आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, ठीक है। एंड व्यूवर्स प्लीज़ आप लाइक करिए, ठीक है, एंड शेयर करिए। सो देखिए, चलिए, सो यहाँ पर कनेक्शन का कार्ड है, ठीक है, फर्स्ट, एंड लवर्स का कार्ड है। बहुत खूबसूरत एनर्जी आई हुई है, वाह, कनेक्शन है। सो ए न्यू डायरेक्शन इज़ वेटिंग फॉर यू, रिलीज द फियर इनसाइड यू, वाह, वेरी नाइस। सो लवर्स का कार्ड है, ब्यूटीफुल लव लाइफ बट टेक योर डिसीजन केयरफुली। देखिए बहुत खूबसूरत, मतलब जितनी खूबसूरत मैसेज हैं वो आपको, मतलब एक बहुत ही कायदे का मैसेज है। और वो मैसेज क्या है मैं आपको ज़रा बताती हूँ। देखिए, कनेक्शन, ए न्यू डायरेक्शन इज़ वेटिंग। देखिए अभी जैसे कि मैंने कहा आपसे कि ये जो नीचे के कार्ड है, यानी कि ये दो कार्ड अगर छोड़ दूँ मैं एंजल्स वाले और नीचे के कार्ड्स में लूँ, तो आपकी लाइफ में इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, जो चल रहा है, जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, बहुत स्ट्रगल, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं आप खुद परेशान हो रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं वेट करूँ तो किसके लिए करूँ, वो कम बैक होगा कि नहीं होगा। और अगर आप मूव ऑन करने चलते हो तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो कम बैक होंगे, या फिर आप कम बैक हो, मूव ऑन होते हो तो आपका पर्सन कम बैक हो जाता है। तो ये एनर्जीज हो रही है। सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है कि एक न्यू डायरेक्शन, आपको ना एक न्यू डायरेक्शन जो है, एक नई दिशा मिलने वाली है, वेटिंग फॉर यू, आपका इंतज़ार कर रही है। मतलब आप एक नई दिशा में एक की तरफ जा रहे हो, आपकी जो एनर्जी है उसके हिसाब से आपको नई दिशा मिलेगी, आपके जीवन की एक नई दिशा खुलेगी जो आपके पार्टनर के साथ है। रिलीज द फियर, आपके अंदर का जो डर है, देखिए जैसे कि मैं कह रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर एक डर है, आपके अंदर एक फियर है, जो मैं फियर देख रही हूँ, उस फियर को आपको निकालना होगा। सबसे पहले तो उस फियर को निकालना होगा, क्योंकि देखिए जब तक आपके अंदर फियर है तब तक आप चीज़ों को समझ भी लोगे ना, तो भी आप वो चीज़ें कर नहीं पाओगे प्रॉपर तरीके से, अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाओगे, और मन में एक हमेशा फियर लगा रहेगा। सबसे पहले फियर निकालिए मन में, जो भी है, जैसा भी है, डिवाइन जैसा भी हमें सपोर्ट करेगा, डिवाइन जैसा भी, डिवाइन का जो गॉड का जस्टिस होगा उसके आगे हम कुछ कर भी नहीं सकते ना। तो अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में लेके हैं, सो वो कम बैक होंगे, एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी है, आपसे बोल रहे हैं कि न्यू डायरेक्शन, एक नई दिशा जो है वो आपका वेट कर रही है। सो सबसे पहले फियर को निकालें। दूसरी चीज़ है यहाँ पर लवर्स की एनर्जीज, देखिए, ठीक है। सो यहाँ पर ब्यूटीफुल लव लाइफ, ओके, सो व्हाट टेक योर डिसीजन केयरफुली। सो आपको बताया जा रहा है, आपको मैसेज यही है आपके लिए कि अकॉर्डिंग टू कार्ड योर जो लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ओके, एंड डिसीज़न जो भी आपका है, सो उसको आपको केयरफुली लेना होगा, और किसी भी चीज़ को केयरफुली करने में कोई बुराई नहीं। अगर आप देखिए यहाँ पर ये जो कार्ड्स है उसके हिसाब से आपका पर्सन की एनर्जी जो है ना, वो भी यहाँ पर वेटिंग वाली है। यानी कि कुछ लोग आपके, मतलब कुछ लोगों के पर्सन सच में उनका बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, किस चीज़ का, कि वो खुद चाहते हैं कि आपके साथ सुलह हो जाए, आपके साथ रियूनियन हो जाए, और आपके साथ एक स्टेबल पोजीशन हो। वो खुद भी चाहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी और ये एनर्जी जो है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, दोनों ही एनर्जी। और दोनों ही एनर्जी इस चीज़ को बता रही कि वो खुद चाहते हैं कि एक
आपका और उनका जो रिलेशन है वो टिके, आपका उनका रिलेशन है जो पॉजिटिव हो, और आप दोनों एक दूसरे को समझें, अंडरस्टैंड करें। हाँ, ये चीज़ है कि उन्होंने अभी आपको, हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, या फिर आप लोग बात नहीं कर रहे हो, नहीं भी ब्लॉक किया है तो नो कॉन्टेक्ट जोन में है आप लोग। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो आपसे गुस्सा भी होंगे आपके पार्टनर, लेकिन वो भी चाहते हैं एक तरफ से कि भाई आपकी और उनकी एनर्जी जो है वो ठीक हो। एंड थर्ड पार्टी में अगर वो चला गया प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो गिल्ट फील करेगा, इस चीज़ को समझेगा, एंड वो आपकी लाइफ में आएगा। सो आपको वेट जो है वो कर सकते हैं आप, अगर आपको करना है। और अगर वेट नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं इतना वेट नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग वो आएंगे ज़रूर आपकी लाइफ में, और गिल्ट भी फील होगा उनको, एंड वो सॉरी भी होंगे आपसे, लेकिन एनर्जी जो है वो कनेक्ट होते होते टाइम लगता है। सो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप अपनी चीज़ों को अपने डिटेल के साथ चेक भी करवा सकती हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर आपको वेट करना है तो आप अपने पर्सन का ज़रूर वेट करिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपका पर्सन समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, एंड आपके साथ दोबारा से रीयूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको आपका साथ जो है वो चाहता है, उसके मन में भी है, वो भी इंतज़ार कर रहा है। सो यहाँ पर एनर्जी है कि आप वेट कर सकते हैं। सो देखिए अब वो क्या कहना चाहते हैं उस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। सो देखते हैं, मैं थोड़ा सा कार्ड को सफल कर लूँ ताकि एनर्जी जो है ना वो प्रॉपर तरीके से मिले आपको, मैं चाहती हूँ। सो देखते हैं गाइस, ठीक है। सो मैं ज़रा सफल कर लेती हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, थैंक्स योर पेशेंस। चल, सो यहाँ पर मैं ऐसे एनर्जी को ले लेती हूँ, ठीक है। देखती हूँ मैं कि कौन सा कार्ड, मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख लो इसको। आई एम श्योर आप देख रहे होंगे, ओके। आई थिंक आपको दिखा होगा, ठीक है। सो डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। चल, सो मैं कार्ड्स को ले लेती हूँ। उससे पहले प्रेयर कर लूँ मैं कि वो कहना क्या चाहते हैं आपसे। सो ये कार्ड जो है वो आपके पर्सन की तरफ से निकला हुआ है। मैं इसको रीड कर देती हूँ ताकि आप सुन लें, इसको देख लें। पहले आप देख लीजिए इसको, ठीक है। पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं वो कहना क्या कह रहे हैं आपसे। आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम, ओके, द रिमूव डिस्टेंस बिटवीन अस, ओके। सो वाओ, वेरी नाइस मैसेज है उनका। तो इसका मतलब जैसे कि मैं आपसे कह रही थी जस्ट अभी कि वो भी आपका वेट कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो भी आपका वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं। तभी जो है वो आपके मन में जो फीलिंग्स आ रही है कि भाई मैं उनका वेट करूँ, या बार बार आप उनके बारे में सोच रहे हो, बार बार आपको उनकी फीलिंग्स को आ रही है। सो एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बोल रही है बाबा कि वो आपसे कहना चाहते हैं कि आई एम वेटिंग फॉर यू राइट टाइम। वो खुद भी चाहते हैं उचित समय हो, एक ठीक समय हो जिसमें वो आपको कांटेक्ट करें, आपका उनका रिलेशन दोबारा से रीस्टार्ट हो, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, वो खुद भी चाहते हैं। एंड वो इस सारी चीज़ों को जो भी आपके और उनके बीच में लिखा है ना, द रिमूव डिस्टेंस बिटवीन अस, आपके और उनके जो बीच में जो भी एनर्जी निगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो भी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो जिनकी वजह से आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, सो उन एनर्जीज़ को, जो भी निगेटिव एनर्जीज़ उनको वो रिमूव करेंगे, ठीक है। यानी कि वो वापस से जब आपकी लाइफ में आएंगे तब सारी चीज़ें जो आप दोनों के बीच में हैं वो सारी डिस्टर्ब चीज़ों को वो वापस सही कर देंगे। सो यहाँ पर एनर्जी जो है वो काफ़ी अच्छी है, पॉजिटिव है, एंड कहीं ना कहीं आपका पर्सन भी उसकी जो फीलिंग्स हैं अंदर से वो आपके लिए प्योर हैं, वो आपके लिए प्योर है, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं और उस रिलेशन को आगे प्रॉपर तरीके से उस पर्सन के साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन वो डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो जल्द ही दूर हो जाएंगी और दोबारा से आप लोग एक न्यू तरीके से फ्रेश बिगनिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो आई होप अंडरस्टैंड की होगी, आई होप सो रेजोनेट की होगी आपने इस टैरो कार्ड रीडिंग को। एंड टेक केयर, बाय बाय।